तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल उम्मीद एकेडमी 2.0 में। जैसे कि हम 50 क्वेश्चन लाए हैं, जीके जीएस के टॉप क्वेश्चन है जिसमें बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं और एकदम करेंटली क्वेश्चन है। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है। तो परिकिरण के कारण। किसके कारण? परिकिरण के कारण दिखाई देता है। परिकिरण कहाँ से आता है? सूर्य द्वारा आता है। किसके कारण आता है? सूर्य द्वारा आता है। तो दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एकदम टॉप 50 क्वेश्चन है बच्चों, तो आप लोग एकदम अच्छे से बैठिए और हमारे चैनल पर देखते रहिए। पीलिया रोग किससे प्रभावित करता है। पीलिया रोग किससे प्रभावित करता है? तो दूसरा है यकृत को करता है। किससे करता है? यकृत को करता है। तीसरा देख लेते हैं हम अपना क्वेश्चन। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे। नाट्य शास्त्र जहाँ से आया, उनके रचयिता कौन थे। तो नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि थे। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? भरत मुनि थे। नंबर चौथा देख लेते हैं हम अपना। चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन जो है, स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है, यानी अपने राइट्स के लिए क्या अनिवार्य है, ये देखते हैं। तो अपने राइट्स के लिए अधिकार अनिवार्य है। क्या? अधिकार अनिवार्य है। अगर स्वतंत्रता पूछे कोई, अगर आपसे पूछ भी ले स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है, तो क्या बताओगे? अधिकार अनिवार्य है। हम पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। रणजी ट्रॉफी, यानी जो भारत में होती है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से। तो रणजी ट्रॉफी जो भारत का घरेलू खेल कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? भारत का घरेलू खेल कहते हैं इसे। इसे कहते हैं भारत घरेलू खेल। क्या कहते हैं? भारत का घरेलू खेल कहते हैं। इस किससे संबंधित है? देख लेते हैं। क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। हमारा छठा क्वेश्चन क्या है? छठे क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। हास्य गैस का रासायनिक सूत्र। हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? N2O। N2O हो जाएगा। हास्य गैस का रासायनिक सूत्र N2O हो जाएगा। हमारा सातवां क्वेश्चन क्या है? आगे बढ़ते हैं हम। जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है। किसके नियंत्रण के अधीन, यानी किसके अंडर में काम करता है? जिला न्यायाधीश किसके अंडर में काम करता है? तो राज्यपाल के अंडर में काम करता है। किसके अंडर में काम करता है? राज्यपाल के अंडर में काम करता है। तो हम आगे बढ़ जाते हैं 8वें क्वेश्चन पे। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? विश्व का, पूरे विश्व का, ऑल वर्ल्ड का, पूरे मतलब विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? तो एशिया महाद्वीप, जिसमें भारत भी आता है। ठीक है, आ जाइए हम बढ़ जाते हैं। उसके बाद कौन सा है? अफ्रीका। दूसरे नंबर पर है अफ्रीका। तीसरे नंबर पर है अमेरिका, उत्तरी उत्तरी अमेरिका। हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम महिला का अगर कोई नाम पूछे तो क्या बताओगे? बछेंद्री। बछेंद्री, क्या नाम है? बछेंद्री नाम। तो हम अगले क्वेश्चन पे अपने बढ़ जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए। क्वेश्चन नंबर 10। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। भारत का कुल क्षेत्रफल मतलब पूरा जितना भारत का एरिया है, कितना है, टोटल एरिया कितना पूछ रहा है? भारत का एरिया कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो हम अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। विश्व की तुलना में भारत का क्षेत्रफल कितना? विश्व की, पूरे विश्व की तुलना में भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल है 2.42। कितना है? 2.42% है। अगर आबादी देख ले तो मैक्सिमम मानी जाती है आबादी, पूरे विश्व की तुलना में 17.2 मानी जाती है, प्रतिशत मानी जाती है आबादी अगर मानी जाए, या जनसंख्या अगर मानी जाती है। भारत सेकेंड नंबर पे जनसंख्या में आता है। किस नंबर पे? सेकेंड नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे कौन है? चीन है। कौन है फर्स्ट नंबर पे? चीन है। आगे बढ़ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 का है, विश्व में लगभग कितनी जनसंख्या, विश्व में टोटल जनसंख्या कितनी है। तो विश्व में 7 अरब जनसंख्या। कितनी है? 7 अरब लगभग। कहाँ, इसे क्या कह सकते हैं हम?
7 अरब लगभग में मानते हैं, यानी एग्जैक्ट नहीं पता, लगभग में मानते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 पे हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? भारत उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? टोटल लंबाई, यानी भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो हम देख लेते हैं। भारत की जो है उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई हमारी कितनी है? 3200 3214 किलोमीटर हो जाएगी। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगर पूछ ले पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो कितना बताओगे आप? 2933 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 2933 किलोमीटर हो जाएगी। हम अपने क्वेश्चन नंबर 15 पे पहुंच जाते हैं। भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। कौन सा? पश्चिम बंगाल। जो सबसे ऊंचे रेलवे स्टेशन अगर किसी राज्य में, भारत के किसी राज्य में अगर स्थित है, तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 16। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? मतलब सबसे चमकीला ग्रह, मतलब पूरे प्लैनेट्स में कितने सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र हो जाएगा। कौन सा? शुक्र ग्रह हो जाएगा, जो सबसे चमकीला ग्रह है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के सबसे प्रथम, मतलब सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो सबसे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी। हम फिर आ जाते हैं 18, क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। ठीक है, भारत का यहाँ होना चाहिए प्रथम, क्या होना चाहिए? प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रथम प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? ये तो प्रथम राष्ट्रपति हो गए। प्रथम कौन हो गए? राष्ट्रपति हो गए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तो 2000 के पार में आए थे, 2005 में आए थे। तो ठीक है, तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को क्या पता थे? मिसाइल मैन के नाम से भी उन्हें जाना जाता था। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? भारत में सबसे पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली और कहाँ चली? क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली और कहाँ चली? तो देखते हैं। भारत में पहली रेल थाने से मुंबई चली। कहाँ? थाने से मुंबई। कितने किलोमीटर चली थी? टोटल 34 किलोमीटर के लिए चली थी। कितने? 34 किलोमीटर के लिए चली थी। टोटल 34 किलोमीटर चली थी, वो भी थाने से मुंबई चली थी। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 20 पे पहुंच जाते हैं। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? प्रथम जो भारतीय, जो भारत के प्रथम यात्री, भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो राकेश शर्मा, जो 1984 में सबसे पहले अंतरिक्ष पे गए थे, भारत के लिए गए थे। ठीक है, हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 21 क्या पूछा है? विश्व की पहली घड़ी किस देश में बनाई गई? विश्व की पहली घड़ी किस देश में बनाई गई? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछ रहा है? विश्व की पहली घड़ी किस देश में बनाई गई? तो इंग्लैंड में बनाई गई। किस देश में? इंग्लैंड में बनाई गई। तो आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ज़्यादा वीडियो को लंबी नहीं करते, शॉर्ट में बनाते। ज़्यादा अगर लंबी करते तो बच्चे बोरिंग होने लगते। आप पूरी वीडियो वॉच करके जाइएगा। ठीक है, आ जाइए हम 22 क्वेश्चन देख ले। सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? तो हमारा सबसे हल्का ग्रह हमारा हो जाएगा शनि ग्रह। कौन सा? शनि ग्रह हो जाएगा। सबसे हल्का जो ग्रह है वो शनि ग्रह है। आगे हम बढ़ जाते हैं 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछ रहा है हमसे? भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? आपको तो अच्छे तरीके से पता होगा, जम्मू कश्मीर। किसे कहा जाता है? जम्मू कश्मीर को कहा जाता है, भारत का स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 हमसे क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करती है? तो कौन सी नागरिकता प्रदान करती है? एकल करती है, एकल नागरिकता, या दोहरी नागरिकता, या उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं?
तो हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एकल नागरिकता। कौन सी, एकल नागरिकता होती है। और अगर दोहरी की बात करें तो ये अमेरिका करती है, ठीक है, कहाँ करती है, अमेरिका करती है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ये हो जाएगा एकल नागरिकता प्राप्त। एकल नागरिकता भारतीय संविधान हाँ क्या पूछा गया था क्वेश्चन, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करती है, तो एकल नागरिकता प्रदान करती है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन पर जाते हैं 25 पे। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था, कुल कितना, टोटल समय कितना लगा था, भारतीय संविधान बनने में कुल टोटल समय कितना लगा था, तो देख लेते हैं हम कितना लगा था। 2 वर्ष 8 महीने 21 दिन, नहीं ये गलत है, कितना, 8 महीने नहीं लगे थे, 2 वर्ष 7 महीने 18 दिन, ये भी गलत है, क्योंकि 7 महीने नहीं लगे थे, 11 महीने, कितने महीने, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, ऑप्शन सी सही एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या पूछ रहा है हमसे, भारत के संविधान को कब अपनाया गया, भारत के संविधान को अपनाया कब गया, बनने में कितना समय लगा था, बनने में कितना समय लगा था, 2 ईयर्स 11 मंथ और 18 दिन लगे थे, 18 डेज। इसे पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, भारत के संविधान को कब अपनाया गया, कब अपनाया गया, भारत को संविधान को अपनाया कब गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। आज क्वेश्चन नंबर जाते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। ये साइंस के क्वेश्चन है, बहुत एग्जैक्ट क्वेश्चन जो एसएससी में पूछे जाते हैं, यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं और अच्छे अच्छे लेवल के साइंस में पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे अच्छा क्वेश्चन देखते हैं हम, इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज भी रहते हैं, कोई 8 बताता है तो कोई 22 बताता है, कोई 14 बताता है, तो हम देख लेते हैं एग्जैक्ट आंसर इसका क्या है, ठीक है। मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, मानव की जो खोपड़ी होती है यहाँ से ऊपर की जो होती है उसमें टोटल हड्डियां कितनी होती है, तो देखते हैं टोटल हड्डियां कितनी होती है, टोटल 22 हड्डियां होती है। क्यों होती है, देखिए जो ऊपर का कपाल होता है, कपाल की हड्डियां कितनी होती हैं, कपाल में 8 हड्डियां होती है, कितनी 8 कितनी होती हैं, 8 हड्डियां होती है कपाल में, ठीक है। और फिर इसमें अभी माइनस में 14 है, तो 14 हड्डियां कहाँ से होती है, देख लेते हैं। जो चेहरा होता है, फेस, इसकी 14 हड्डियां होती है, किसकी, चेहरे की। इसे जोड़ने पर दोनों को क्या हो जाता है, 22 हो जाता है टोटल। कहीं कहीं मानते हैं कि 27 हड्डियां होती है या 28 हड्डियां होती है, तो वो कान को भी काउंट कर लेते हैं, लेकिन कान को नहीं काउंट करते, ठीक है। अगर कोई पूछे सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है, तो क्या बताओगे, कान की हड्डी होती है, सबसे छोटी हड्डी होती है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ जाते हैं अपने 28वें क्वेश्चन नंबर पे। मस्तिष्क का वजन कितना होता है, ठीक है, कितना होता है देख लेते हैं। ऑप्शन डी 1350 ग्राम से 1400 ग्राम तक होता है, ऑप्शन डी हमारा आंसर सही है, ठीक है। तो हम आगे क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं 29 नंबर पे। भारत में सबसे ज्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है, सबसे ज्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में, किसमें, तमिलनाडु में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु में हो जाएगा, ठीक है। हम आगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 का है, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ, सबसे अच्छा सवाल और सबसे इजी सवाल। अब आप बच्चे तो इसे जानते भी होंगे, लेकिन फिलहाल के लिए कर लेते, जो बच्चे नहीं जानते उनके लिए भी आसान हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, लखनऊ है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। इलाहाबाद का नाम क्या हो गया, प्रयागराज हो गया, क्या हो गया, प्रयागराज हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम कितने पे आ गए, 31 पे आ गए, ठीक है। तो हम 31 देख लेते क्या पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं, विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं, तो 403 सीटें, कितनी, टोटल 403 सीटें, ठीक है। आगे हम 32 पे पहुंच जाते हैं क्वेश्चन नंबर। भारत में कुल कितने राज्य हैं, टोटल कितने राज्य हैं, पहले कितने थे, 29 थे, अभी कितने बचे हैं, 28 राज्य। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 28 क्यों बचे, क्योंकि लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश में कर दिया गया, किसको, लद्दाख को। किसको कर दिया गया, लद्दाख को केंद्र शासित में कर दिया गया। पहले से केंद्र शासित कितने थे, 7 थे, अब कितने हो गए हैं, 8 हो गए हैं, कितने हो गए, 8 हो गए हैं। पहले 7 थे अब 8 हो गए, क्योंकि पहले 29 राज्य थे तो फिर 7 केंद्र प्रशासित थे।
अभी कितने हो गए, अभी 28 बचे हैं, तो ये लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश कर दिए, ठीक है। तो हम अब क्वेश्चन नंबर पे आ जाते हैं, 33 पे आ जाते हैं, ठीक है। 33 पे क्या है, भारत में कुल कितने जिले हैं, भारत में कुल कितने जिले हैं, जिले कितने टोटल जिले, ठीक है। तो कितने हैं, 797, 797, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34 पे, ठीक है। 34 हमसे क्या पूछ रहा है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। तो हम क्या बोलेंगे, सबसे बड़ा पठार पूछे तो दक्कन का पठार बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दक्कन का पठार। और सबसे छोटा अगर पूछे तो जो छोटा नागपुर पठार, इसे क्या कहते हैं, छोटा छोटा नागपुर पठार बोलते हैं इसे, ठीक है। लद्दाख का भारत के सबसे ऊंचा पठार अगर पूछे तो लद्दाख का पठार बोलेंगे, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं, 35 पे बढ़ जाते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद अनुसूचियां हैं, अनुच्छेद और अनुसूचियां दोनों बताइए कितने हैं टोटल। पहले कितनी थी, 395 अनुच्छेद थे, सही थे। लेकिन 8 अनुसूचियां कितनी थी, 8 थी, लेकिन अभी बढ़कर कितनी हो गई हैं, 12 हो गई हैं। कितनी हो गई हैं, 12 हो गई। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 395। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद अनुसूचियां हैं, तो कितना हो जाएगा, 395 अनुच्छेद, जिन्हें आर्टिकल इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में अनुच्छेद कहते हैं, और 12 अनुसूचियां हो गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 36 पे पहुंच जाते हैं। 36 हमसे क्या पूछ रहा है, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य को किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है। तो हम क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 51 के ए में जोड़ा गया, किसमें, अनुच्छेद 51 के ए में जोड़ा गया, ठीक है। तो हम आ जाते हैं 37 पे, क्वेश्चन नंबर 37 पे, ठीक है। 37 हमसे क्या पूछ रहा है, देखते हैं। सबसे पहले क्या पूछ रहा है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, कौन प्रथम नागरिक कौन होता है, प्रथम नागरिक कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है, ठीक है। सबसे अच्छा सवाल है और बार बार पूछा जाता है, ठीक है। भारत का प्रथम नागरिक कौन है, तो राष्ट्रपति हो जाएगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है, 38। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया, यानी राज्य भाषा किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया, तो 343 के A1 में किया गया, 1 में, किसमें, 343 के 1 में किया गया, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, तो अनुच्छेद 343 के 1 में किया गया, ठीक है। हम आगे क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, 39 पे बढ़ जाते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस मतलब समझते हैं आप लोग, बोलने की स्वतंत्रता, क्या बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी, किस आर्टिकल में दी गई है, तो देख लेते हैं किस में दी गई है, आर्टिकल 19 में। ऑप्शन डी हमारा आंसर सही है, ऑप्शन डी में, डी के 1 में दिया गया, ठीक है, अनुच्छेद 19 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा आ गया, 40 में क्या पूछ रहा, बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, तो बैरोमीटर से हम वायु दाब मापते हैं, क्या मापते हैं, वायु दाब मापते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया 41। टाइफाइड होने पर कौन सा अंग प्रभावित होता है, ठीक है। टाइफाइड होने पर कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आंत होती है, कौन सा होता है, आंत होती है, क्या होता है, आंत होती है, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर प्रभावित होती है तो आंत तो सिकुड़ जाती है एकदम, टाइफाइड होने पर एकदम सिकुड़ जाती है, ठीक है। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। निम्न में से कौन सी विटामिन पानी में घुलनशील होती है, कौन सी, तो विटामिन सी हो जाएगी, कौन सी, विटामिन सी एंड बी होती है, दोनों होती है, विटामिन सी एंड बी दोनों होती है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन में आ जाते हैं 43 पे, ठीक है। 43 हमारा क्वेश्चन क्या है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, गुणसूत्रों की संख्या कितनी है। अगर जोड़ों की संख्या पूछते तो हम क्या बताते हैं,
23 बताते हैं। जोड़ों की संख्या क्या बताते हैं? 23 बताते हैं। लेकिन गुणसूत्रों की संख्या पूछ रहा है तो कितना बताएंगे? 46 बताएंगे। कितना? 46 होती है। कितनी? 46 होती है। ठीक है, मानों में गुणसूत्रों की संख्या अगर कोई पूछता तो क्या बता, अगर जोड़ों में पूछ रहा है तो क्या बताएंगे? 23 बताएंगे। अगर गुणसूत्रों की संख्या अगर पूछ रहा है, संख्या शब्द अगर यहाँ ये आ जाता है संख्या शब्द, तो हम क्या बताएंगे? 46 बताएंगे। ठीक है, हम आ जाते हैं फिर 44, क्वेश्चन नंबर 44 पे। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? सिंधु घाटी जो अभी प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो क्या होगा? दयाराम साहनी ने की थी। किसने? दयाराम साहनी ने की थी, जो पाकिस्तान में अभी है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 45 पे। ठीक है, 45 क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है एग्जाम में। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है? पृथ्वी पर अगर देखें तो कुल कितने महासागर है? तो कितने? 5 महासागर है। कितने? 5 महासागर है। ठीक है, आगे हम बढ़ जाते हैं 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 का हमारा क्या है? विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा? पूरे विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा? किसमें? क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा कौन सा देश है? अगर क्षेत्रफल की दृष्टि में पूछ रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि में अगर पूछा तो क्या बताएंगे? रूस होता है सबसे बड़ा। रूस है। कौन सा देश है? रूस है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 46, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस है। ठीक है, उसके आगे हम बढ़ जाते हैं। विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा? विश्व का सबसे बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ठीक है, तो प्रशांत महासागर। कौन सा हो जाएगा? प्रशांत महासागर। क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर। ठीक है, 47 क्वेश्चन नंबर क्या पूछा था? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं 48 पे आ जाते हैं। ठीक है, 48 नंबर हमसे क्या पूछा है? विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश, सबसे बड़ा जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या है, यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश पूछा तो क्या बताएंगे? नंबर 1 पे क्या है? चीन है। क्या है? नंबर 1 पे चीन है। नंबर 2 पे क्या है? भारत है। नंबर 2 पे भारत है और नंबर 1 पे चीन है। ठीक है, तो हम ये याद रखेंगे, नंबर 1 पे और नंबर 2 पे अपना भारत है और नंबर 1 पे चीन है। ठीक है, और दृष्टि अगर क्षेत्रफल पूछ ले सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका, तो रूस का बताएंगे। क्या बताएंगे? रूस का बताएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम क्या किस पे आ गए? 49 पे आ गए। ठीक है, 49 क्वेश्चन नंबर हमसे क्या पूछ रहा? कौन सा ग्रह पृथ्वी से सबसे निकट है? कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है, सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो क्या बताएंगे? शुक्र ग्रह। कौन? शुक्र ग्रह है सबसे निकट। अगर देखते हैं तो पृथ्वी पृथ्वी से सबसे निकट यानी पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। ठीक है, तो हम आगे कौन क्वेश्चन नंबर कितने पे आ जाते हैं? 50 पे। 50 हमसे क्या पूछ रहा है? मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है? मानव की पूरे शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पे होती है? तो फीवर की हड्डी होती है। वो भी कहाँ? जांग की हड्डी, जो जांग में पाई जाती है उसे फीमर कहते हैं। क्या कहते हैं? फीमर। फीमर की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी होती है। क्या होती है? सबसे बड़ी हड्डी होती है। तो बच्चों, हम आशा करते हैं आपको हमारे टॉप 50 क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चन फंसने वाले हैं और हमें यकीन भी आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आपको ऐसे बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल उम्मीद एकेडमी 2.0 पे।